है हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है दूसरा चैप्टर का नाम। और अगर मेरी वीडियो पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आने वाली वीडियो की और एग्ज़ाम के लिए आपको वीडियो मिलते रहे और आप बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब सेकंड नंबर की क्वेश्चन की ओर चलेंगे और 40 VVI क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन देखने को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ये पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर पढ़ना है। तो पहला नंबर में क्या दिया है, व्यवहाराशी सिद्धांत। बी नंबर दिया है निहारिका सिद्धांत। सी नंबर में है बिग बैंग सिद्धांत और डी नंबर में है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा से पहले क्वेश्चन और आंसर को देख लेना है, उसके बाद सही या गलत को लगाना है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा सही होगा। ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, निहारिका नहीं होगा, व्यवहार राशि नहीं होगा, तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत। तो संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत, तो ब्रह्मांड, सिर्फ आपको ब्रह्मांड याद रखना है तो बिग बैंग इसका आध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत व्यवहार राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता ने इसका परिकल्पना किया था। तो पहला नंबर दिया लाप्लास, इसके बाद है बी नंबर में इमैनुएल कांत, सी में है जेफरी और डी नंबर में है जेम्स जीस, है ना, जेम्स जीस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इमैनुएल कांत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था। निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर को लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिख चुके हैं, निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत किससे था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये लाप्लास, इसका सही आंसर हो जाएगा लाप्लास। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस परिकल्पना में यह कहा गया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है। तो पदार्थ के बादल से हुआ है, तो ये कैसे हुआ है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कैसे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर में ये दिया है निहारिका सिद्धांत, ऑप्शन नंबर में ये है निहारिका सिद्धांत, विस्तारिका ब्रह्मांड परिकल्पना, सी नंबर है एक तारता परिकल्पना और डी नंबर दिया है दे तार्क परिकल्पना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये निहारिका परिकल्पना। ठीक है दोस्तों, निहारिका परिकल्पना। इसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सभी जो 40 आपको बताया जाएगा MCQ से वो VVI क्वेश्चन है, तो आपको पूरा ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये में दिया गया है 1795, 1796 ईस्वी, 1797 ईस्वी, 1798 ईस्वी। इसमें से आपको सही में टिक लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1796 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक में गुजरता
गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकल हुआ। यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यह कथन किसने प्रस्तुत किया था? तो इस कथन को किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर में ये में है दिया है चैम्बरलिन एवं मोलाटन, सर हॉल्टर, जेफरी, कार्लो आजास्टकर, ऑटो सिमिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देतार्क सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा कथन सही है तो आपको देखना है। ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना, ब्रह्मांड में दो सूर्य का होना, ब्रह्मांड में दो तारा का होना, ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा का होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद होगा तो आप सही मार सकते हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ठीक है दोस्तों। तो एडविन हब्बल ने, जॉर्ज लेमेतार ने, एमुल कांट ने, जेम्स जीस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी VVI बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, आपको पूरा ध्यानपूर्वक रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडविन हब्बल, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बिना देर के हम लोग को ज़्यादा मिनट ना लेते हुए हम लोग को सभी क्वेश्चन को देखना है। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुए थे? तो बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुए थे? 13 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 14 अरब वर्ष पूर्व, 14.7 अरब पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, पहले परमाणु निर्माण कब हुआ था? तो पहले का निर्माण कब हुआ था? पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर में ये 1 में दिया है, बिग बैंग होने के 3 मिनट बाद, बिग बैंग होने के आरंभ 3 के अंतर्गत, बिग बैंग होने के दौरान, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है दोस्तों। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बिग बैंग होने के आरंभिक, बिग बैंग होने के आरंभिक 3 अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी? तो बिग बैंग जो 3 साल पहले का दौरान ब्रह्मांड कौन सी घटना घटी थी? तो आज उसकी चर्चा हो रही थी। फर्स्ट नंबर दिया है, तापमान 4500 डिग्री कम हो गया था, परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था, इनमें से सभी। अगर आपको इनमें से सही देखने को मिल जाए तो आपको क्या लगाना है? ये सभी सब छोड़ देना है, 3 ठो ऑप्शन को मान लिया जाए ये तीनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी मार देना है, इनमें से सभी, ठीक है दोस्तों। अगर इनमें से सभी दिया हुआ रहे
तो सभी में मार देना है। ऑप्शन बिल्कुल नहीं देखना है, सीधा इनमें से सभी, मेरा 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसमें नहीं मारना है, लेकिन जहाँ इनमें से सभी दिया हुआ रहेगा तो उसमें सीधा लगा देना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या है? तो पहला नंबर दिया है गया है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना, 2 तारों के बीच दूरी में विस्तार होना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का विस्तार होना, बादलों का विस्तार होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको देख लेना है अच्छा से। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार करना। इसके बाद है 13 क्वेश्चन। अस्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है हॉयल में, लॉयल में, मोडलट में, और क्या दिया है? चेम्बरलेन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, हॉयल में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? ब्रह्मांड की दूरी मापने की इकाई है, ब्रह्मांड में गैसों के सघनता मापने की इकाई है, ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों का परिकल्पना की गति मापने की इकाई है। इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो इसको बिल्कुल नहीं देखना है। हमको 3 ठो ऑप्शन देखना है, तो इनमें से कोई एक तो जरूर सही होगा। तो हमको पहला देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो मेरा ये 1 नंबर का सही होगा, 1 नंबर का सही होगा। ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, 6 से 7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, 7 से 8 वर्ष पूर्व हुआ होगा, और 8 से 9 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 से 7 अरब वर्ष पूर्व, 6 से 7 अरब वर्ष पूर्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर से, 5 लाख किलोमीटर से, 7 लाख किलोमीटर से, 9 लाख किलोमीटर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 लाख किलोमीटर से। जहाँ प्रकाश की गति को कितना होता है अगर प्रकाश पूछ दिया जाए तो सीधा मार देना है हमको 3 लाख से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 14 करोड़ 95 लाख 48 हज़ार, 15 करोड़ 96 लाख 94 हज़ार, 16 करोड़ 14 लाख 96 हज़ार, और 14 लाख 96 हज़ार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का कितना है? तो कितना है? तो ऑप्शन नंबर में दिया है केवल 8.311, केवल 4.111, केवल 8.123, केवल 8.111। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? 18 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल 8.311। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला नंबर क्वेश्चन में है निहारिका को, क्षुद्र ग्रह को, तारों के गैसीय पुंज को, ब्रह्मांड के पिछले पदार्थ को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के 8 ग्रहों में से किन ग्रहों को अंतरिक्ष ग्रह कहा जाता है? तो किन ग्रह को अंतरिक्ष ग्रह कहा जाता है? तो पहला नंबर दिया है सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रहों को सूर्य से दूरी के अनुसार
के 4 ग्रहों को सूर्य से दूरी के अनुसार बीच के 4 ग्रहों को उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पूरा ध्यानपूर्वक याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के किन पदार्थ बन हैं? तो किन पदार्थ बने हैं? तो गैसीय पदार्थ, सेलो और धातु पदार्थ, प्रोक्लास्टिक पदार्थ, नर्म एवं पिछले पदार्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सेलो और धातुओं से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जोबियन ग्रह किसे कहते हैं? तो जोबियन ग्रह किसे कहते हैं? इसका अगला क्वेश्चन है। और भी ये इसका जोबियन ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति के सामने ग्रह को, शुक्र के समान ग्रह को, खगोलीय ठोस पीढ़ी को, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति के समान ग्रह को। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी का एकात्मक प्राकृतिक उपग्रह है। तो कौन सा उपग्रह है पृथ्वी का? चंद्रमा, टाइटन, गैनीमेड, फोबोस व डीमोस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग चंद्रमा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बिग स्प्लिट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चंद्रमा की उत्पत्ति से, सूर्य की उत्पत्ति से, ग्रह की उत्पत्ति से, तारों की उत्पत्ति से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये चंद्रमा की उत्पत्ति से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया हमको, चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 44 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 44.4 अरब पूर्व। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा याद रखना है। अगर 44 रहे तो ये नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद 44 अरब वर्ष रहे तो ये नहीं होगा, 4 अरब वर्ष पूर्व रहेगा तो नहीं होगा। सिर्फ 4.44 दिख जाए तो उसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ था? तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको पूरा रट लेना है। पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ? तो पहले नंबर में है 460 करोड़ वर्ष पूर्व, 400 करोड़ वर्ष पूर्व, 360 करोड़ वर्ष पूर्व, 380 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 380 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊपर पट्टी पर हल्के व भारी तत्वों वाले पदार्थ के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? विभेद, पृथक्करण, शिलीभवन, अतरीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये विभेदन हो जाएगा, विभेदन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? तो किसका प्रमुख योगदान है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम का, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का, आर्गन एवं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन एवं हीलियम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का योगदान होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? तो किन तत्वों की अधिकता थी? ठीक है दोस्तों। तो पहला नंबर में दिया गया है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का, और आर्गन एवं नियॉन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोजन व हीलियम का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल
पहले विकसित हुआ? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले हुआ था? सभी वीवीआई क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। सभी वीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यू तो आपको पूरा याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पूरा याद करना है या फिर रट के रखना नहीं है, आपको समझ लेना है, रटना बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 नंबर, पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था? तो ये कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो 3.80 अरब वर्ष पहले हुआ था, 4.80 अरब वर्ष पहले हुआ था, 5.80 अरब वर्ष पहले हुआ था, 6.80 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 3.80 अरब वर्ष पूर्व पहले हुआ था इसका जीवन का आरंभ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है? तो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करता है तो ये कौन सी है? फर्स्ट नंबर में दिया गया है 40 लाख, बी नंबर 460 लाख वर्ष, 13.7 लाख अरब वर्ष पूर्व और 13.7 खरब वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 460 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगा? 460 करोड़ वर्ष पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इवन, महाकाल्प, कल्प, युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये इवन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इवन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो ये कौन सा सहायक नहीं है? तो सौर पवन में, गैस उत्सर्जन में, विभेदन में, प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभेदन में संशोधन नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो पहला है पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, पृथ्वी और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, वह ग्रह। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा भीतरी ग्रह का? निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बिना उपग्रह वाले ग्रह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 80 लाख वर्ष पहले, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग को मातेश्य युग कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस युग को मातेश्य युग कहा जाता है? तो फर्स्ट नंबर में है बेबीलोनियन युग, कार्बोनिफेरस युग, ऑर्डोवेसियन युग और ये है कैम्ब्रियन युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, डेवोनियन युग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको पूरा देखने को एग्जाम में मिलेगा, तो आप पहले वीडियो को ज़रूर देख लें और एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स ला सके 100%। मेरा गारंटी वादा है कि आप इस वीडियो को देख ले तो आपका बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो पहला नंबर दिया है
टाइटरिक युग, जुरासिक युग क्या है? ऑप्शन नंबर बी सी में क्रीटेशियस युग, कार्बोनिफेरस युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जुरासिक युग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो पहला है, VVI क्वेश्चन है, सभी आपको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है वीडियो को। 5 अरब वर्ष पहले, 5.5 अरब वर्ष पहले, 6 अरब वर्ष पहले, 7 अरब वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 अरब वर्ष पहले सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है? किस युग को खड़िया युग कहा जाता है? तो क्रेटेशियस युग को, जुरासिक युग को, कार्बोनिफेरस युग को और ट्रियासिक युग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये क्रेटेशियस युग को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इतना देखने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर से यहाँ